हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊंगी, और गुड न्यूज़ ये बताऊंगी कि जैसे कि मेरा हर बार का जो पेमेंट आता था उससे इस बार बढ़कर आया है, और क्यों बढ़कर आया है ये भी बताऊंगी, और कितना आया है ये भी बताऊंगी, लेकिन लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपसे बातें करूंगी, क्योंकि होता क्या है गाइस, जो न्यू क्रिएटर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ, चैनल बनाया हूँ, और अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं, वीडियोस तो डाल रहा हूँ, लेकिन अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो व्यूज नहीं आने के कारण वो क्या कर देते हैं, अपने चैनल को बंद कर देते हैं, नहीं डालते हैं, बहुत कम एक्टिव रहते हैं, और यहीं पे वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कम से कम वीडियोस तो डाल रहे थे, लेकिन वीडियोस जो अगर कंटिन्यू डाल रहे हो फिर भी आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो आप ये भी देख लेना क्या आप अपने चैनल में मिक्स कंटेंट कर रहे हैं। फिर अगर मिक्स कंटेंट भी नहीं कर रहे फिर भी अगर व्यूज नहीं आ रहा, तो क्या आप ये देखो कि क्या आप लिपसिंग वगैरह परफेक्ट कर रहे हो शॉर्ट्स, अपने शॉर्ट्स वगैरह में। अगर आप लिपसिंग भी परफेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप देखो कि आप अपनी वीडियोस कैसे अपलोड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्या आप अपना यूट्यूब से ही कंटिन्यू पब्लिक कर दे रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। क्योंकि होता है क्या गाइस, जैसे कि आप एक नए क्रिएटर हैं, 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, यहाँ तक कि 3 महीने भी काम किया, लेकिन अगर व्यूज नहीं आता तो आप क्या सोचते हैं कि हमारा चैनल ग्रो नहीं होगा। आपको यकीन बताऊं, मुझे भी 2 साल लगे यूट्यूब पे ग्रो करना, 2 साल लगे हैं। माना कि मैं अपने फर्स्ट सेकंड चैनल में जल्दी ग्रो किया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मेरा ये वाले चैनल को, ये मेरा मतलब दूसरा साल चल गया, मतलब दिसंबर से तीसरा चालू हो जाएगा, और अभी इसके सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं। और समथिंग समथिंग अगर मेरे 2 चैनल नहीं होते तो मैं अर्निंग भी एक लिमिट में ही करती, 2-3 महीने में अर्निंग करती। अगर आपको भाई बताऊं, मेरा एडसन एक ही है, इसलिए मेरे दोनों का जो एड्स रेवेन्यू बनता है तो एक ही मतलब एडसन में आता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो शूट करती रहती हूँ, ताकि आप जो हार मानते हो ना, कि नहीं मैं हार मान गया, मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा, 3 महीने से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तो कहा मैं नहीं कर रही थी क्या, मैं भी कंटिन्यू वीडियोस डाल रही थी। मेरे 3,000 वीडियोस पड़े हुए हैं, 4,000 होने वाले हैं इसी वाले चैनल का, 2,500 3,000 मेरे सेकंड वाले चैनल का। तो मैं तो और कंटिन्यू वीडियो, और मैं एक वीडियो नहीं, 6-6 वीडियो शॉर्ट्स डालती हूँ, लॉन्ग वीडियो डालती हूँ एक। तो कहीं ना कहीं मैं डबल मेहनत कर रही हूँ। और अगर मुझे कुछ ट्रिक बताने हैं तो कुछ टॉपिक भी टिप के आती हूँ, मतलब लिख के आती हूँ अपने, तो वो बताती हूँ, ताकि आपको बताने, मतलब मुझे बताने में भी हेल्प मिले और आपको समझने में भी हेल्प मिले। तो कहीं ना कहीं मेहनत में भी फर्क होता है गाइस। अगर आपको ये लगता है कि बिना मेहनत का सब कुछ मिल जाए, तो नहीं मिलता। अभी मैं क्या कर रही थी मैं आपको बताऊं, मुझे लगा कि चलो शूट कर लेती हूँ। कल मैं चली गई थी मूवी देखने, और एक दिन अगर मेरा कुछ इधर उधर हुआ ना, तो मेरा ये मान लो कि एक दिन पूरा बेकार चला गया, और मुझे कवर करना पड़ता है एक दिन का। तो कल मैं चली गई, जैसे कि 9 से मैं 1 बजे आई, 4 घंटे की मूवी थी, तो मैं 9 से 1 बजे तक आई अपने घर। तो अब 1 बजे, तो अब अगर रूटीन मेरा बना रहता कि चलो मैं शूट कर रही हूँ वीडियोस, तो मैं बीच में अधूरा नहीं छोड़ती। अब 1 बजे से मैं शूट करूँ वीडियोस, तो फिर घर में भी लोग हैं ना, हस्बैंड लोग भी डांटेंगे कि इतना क्या है, कल कर लेना। तो फिर मैं ये सब कुछ नहीं, और मेरी बेटी भी गई थी तो उसको भी सुलाना था, तो कल मैंने वीडियोस नहीं शूट किया। आज मैंने कितना किया है शूट, मैं आपको स्क्रीन लगा दूंगी दोनों चैनल का, कि एक चैनल में कितना शॉर्ट्स शूट किया, सेकंड चैनल में कितना शॉर्ट्स किया, साथ में इंस्टा में भी मैंने किया। मतलब ये मान लो कि 11-11 12-12 मैंने शॉर्ट्स शूट किया, दोनों चैनल का, इंस्टा का भी। और मैं आज ही लॉन्ग वीडियो अपने सेकंड वाले चैनल का, क्योंकि उसका मैं 5 बजे शूट करती हूँ, तो दोपहर में मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, मैंने थोड़ी सी झपकी लिया। फिर मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मेरा ब्लॉग नहीं गया कल, आज भी नहीं जाएगा, तो मुझे तो डालना है ब्लॉग। और एक जब टेंशन होती है ना, दिल से एक टेंशन रहती है कि नहीं अब करना है, दिमाग का तो छोड़ो यार, अगर आपका मन कहता है, दिल कहता है कि नहीं आपको करना है, तो आप करो काम। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा गाइस। आपको मैं एक बात बताऊं, लोग क्या कहते हैं, लोग यही कहेंगे कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे आप जब आओगे ना, तो आपके घर वाले भी बोलेंगे, क्योंकि वो भी, उनको भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि आपको खुद नहीं होता भरोसा कि आपका चैनल ग्रो करेगा कि नहीं। क्योंकि एक टाइम मेरा भी था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि छोड़ना पड़ेगा। मतलब सच्ची बताऊं गाइस, इसी वाले चैनल का, जब मेरा 1 साल मतलब 2 महीने बचे थे, और मुझे लगा कि छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वॉच टाइम 300 200 250 मेरे वॉच टाइम थे,
क्योंकि मैं इसी चैनल के बहुत सारे वीडियोस डिलीट किया था, क्योंकि मैं कंटेंट चेंज करती रह गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पहले कुछ ऐसे भगवान वाली चीजें बताती थी, फिर लगा कुछ और बताऊं, वो वाला डिलीट किया, फिर कुछ और बताने लगी, अपने वेट लॉस का घर में ही उसका फिर डिलीट किया, क्योंकि गाइस सब में मेहनत है और मुझे सरल चीज चाहिए था। फिर मुझे लगा चलो ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग 2-4 दिन अच्छी लगी, फिर मुझे आलस आने लगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि फिर करूंगी तो करूंगी क्या यूट्यूब पे। फिर मैं अपना ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखी, बहुत मेहनत किया, फिर भी मेरे व्यूज नहीं आ जाते थे। मतलब कम से कम 300-200 ऐसे मेरे वॉचिंग थे, और वो भी 2 महीने 3 महीने मेरे बचे थे वॉच टाइम कंप्लीट करने का। तो मुझे एक वीडियोस डाला, मैं बहुत सैड थी और मुझे लगा कि अब छोड़ना पड़ेगा। फिर मुझे लाइव आने का सजेस्ट दिया गया कमेंट्स के थ्रू, मैं लाइव आना शुरू किया, वो भी 3-3 टाइम लाइव आती थी, 3 बार एक दिन में। और जब मैं लाइव कंटिन्यू आने लगी, 10 लोग मेरे कंटिन्यू बने रहे, और वही 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मेरे लाइव में आए, और मेरा वॉचिंग 3 महीने के अंदर, मतलब 3 महीने में कंप्लीट ही हो गया। मतलब दिसंबर में मेरा वॉचिंग कंप्लीट, जनवरी में मोनेटाइज, मतलब चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया। तो ये मैं बताऊं कि ये मेहनत है, बिना मेहनत को आपको कुछ नहीं मिलेगा, भगवान भी नहीं देगा। आप बोलोगे भगवान मेरा चैनल मोनेटाइज कर दो, और आप वीडियोस नहीं डालोगे, तो भगवान करेगा? कछु नहीं करेगा। कि एक तरफ तो मैं ये भी बोलूंगी कि भगवान उसी का सुनता है जो अपने आप को सुनता है। तो आप अपने काम को लेके फोकस करो, क्योंकि जब तक आपका एक टारगेट नहीं बनेगा ना, कि मेरा एक टारगेट है अपने चैनल को मोनेटाइज करने का, अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग करने का, एक टारगेट जब तक नहीं बनाएंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। और टारगेट तब बनेगा जब यार आज मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की, और टाइम टू टाइम अपना शूट किया, और टाइम टू टाइम अपना काम भी किया, क्योंकि मेरी बेटी अभी छुट्टियां चल रही है, स्कूल भी नहीं जाती, घर में ही रहती है। तो वो तो घर में बच्चों का क्या है कि घर में वो मेरी नमी कुछ खिलाई, फिर दौड़ी आई किचन में, मम्मा मुझे भूख लगी कुछ खाना। उसका क्या है ना, कुछ खाने की इच्छा ही होती रहती है, तो कुछ ना कुछ उसको भी देना। तो एक गृहिणी के ऊपर एक जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां तो वो अपना है ही यार, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने लिए कुछ करो। और मैं अर्निंग कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, मैं नहीं करती, यूट्यूब से अर्न बिल्कुल नहीं कर पाती, तो मैं आपको कभी डी मतलब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलती कि नहीं पैसे आ रहे हैं, झूठा मूठा दिलासा नहीं देती मैं। आपको पता है मेरे दोनों चैनल में देखोगे, जो मैं खुद करती हूँ गाइस वही मैं बताती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया है कि रियलिटी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हर क्रिएटर ऐसी चीजों से फेस करता है। और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊंगी ना, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आप भी फेस करोगे, और कहीं ना कहीं अभी कर रहे हो, जो मैं करके आ चुकी हूँ और मेहनत करके आई हूँ, तो आप भी मेहनत करो। और ऐसा नहीं है कि आपके चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे, आप बस अपना कंटेंट फोकस करो, और अपने कंटेंट को मिक्स मत करो। जैसे कभी कुछ भी, जैसे कि कभी सिंगिंग, कभी कॉमेडी, कभी कुछ भी, कभी कहीं ब्लॉगिंग, कब मतलब मिक्स कंटेंट मत करो, कभी कभार चलता है, लेकिन आप कंटिन्यू मिक्स करोगे, कभी 2 कॉमेडी डाल दिया, 2 सॉन्ग डाल दिया, एक मिनी ब्लॉग डाल दिया, तो कहीं ना कहीं मिक्स होने लगता है। थोड़ी अलग करो कंटेंट, लेकिन एकदम से मत करो कि बस हमारा उसमें दाल चावल हमने मिक्स करके खा लिया, ऐसा नहीं काम करना है। आपको एक प्रोफेशनल तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना है, ठीक है? तो आपका चैनल ग्रो भी करेगा और अच्छे खासे अर्निंग भी करेंगे। गाइस यकीन मानो, मेरी अर्निंग में अगर आपको बताऊं, तो जैसे कि मुझे आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मेरा 50, मतलब ये मान लो कि 15 से, मतलब 12 से 15 तक का मेरा हर महीने आता था पेमेंट यूट्यूब का, लेकिन इस बार मान लो कि डबल आया। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब से पेमेंट आती है, ठीक है? आप यकीन मानो आती है, आप बढ़िया अच्छा खासा अर्निंग करेंगे, अपना और अच्छा ग्रो किया तो और ज्यादा अर्न करेंगे। क्योंकि यूट्यूब पे जो क्रिएटर बैठे हैं ना, वो ऐसे झूठा मूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं कि हम ये कर लिए, गाड़ी खरीद लिए, बंगला खरीद लिए, नहीं, वो सच में अर्न करते हैं। मुझे भी पहले लगता था कि नहीं शायद झूठा मूठा हो दिलासा, व्यूज के लिए बोला जा रहा हो, लेकिन ये तो अपना एक कंटेंट भी होता है, हम लोग आपको बताते हैं आप अपने चैनल पे, ताकि मोटिवेट होके काम करो। और यकीन मानो, आप जब मोटिवेट होके काम करेंगे तो अर्निंग करेंगे। और सबसे पहले मेरी बातों का तो मोटिवेट करना जो करना, लेकिन आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ
यूट्यूब पे काम करने का। और सही तरीका काम करो, सही तरीका बस यही है कि अपना कंटेंट बहुत अच्छा करो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम से अलग करो, अलग क्या करोगे, यहाँ आपको इतनी भीड़ मिल जाएगी कि आपके लिए कुछ अलग करने के लिए बचा ही नहीं है। तो आप उन्हीं में से करो, अलग क्या ही करोगे। जैसे कि हर क्रिएटर करते हैं, कॉमेडी है, मोटिवेशनल है, मतलब सॉन्ग का है, उसी में से कुछ करो। कुछ नॉलेज वाली चीजें अगर दे सकते हो वो दो, उन्हीं में से करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग करो जो कोई कुछ नहीं किया हो कभी, वो करो। क्योंकि यहाँ आपकी यूट्यूब पे ना आपको ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं कि कोई कुछ नहीं किया है। हर हर तरह के यहाँ लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो आप अपना तरीका आजमाओ, ठीक है। आपका तरीका लोगों का देख के तरीका आजमाओ, लेकिन यूट्यूब पे काम करो। और मैं यही कहूंगी, यूट्यूब पे चैनल जरूर बनाओ। आप अगर मतलब आप अपना एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी साइड में यूट्यूब चैनल बना लो। आप एक दिन में एक वीडियो डालोगे लॉन्ग, और कम से कम 2-3 शॉर्ट्स डाल दोगे, तो आप अपना चैनल पे अच्छे खासे काम कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे यही बताना था कि अभी मैंने अपना कल का जो मेरा ड्रॉप हो गया था, अपना शॉर्ट्स वगैरह नहीं शूट कर पाई थी, तो आज मैंने अपना कवर कर लिया कल से, ताकि मेरा रूटीन सही चले। क्योंकि गाइस में मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं इसलिए मैं घर से बाहर ही भी कहीं नहीं जाती, क्योंकि मेरा ना बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मैं अब बताई ना, मैं अपनी यूट्यूब चैनल को जॉब समझती हूँ। और अभी भी मैं अगर शूट कर रही हूँ तो मैं मेरी बेटी को सुला के ही कर रही हूँ, क्योंकि उसको सुला के ना मैं सुकून से शूट करती हूँ अपना वीडियोस वगैरह। और वो जगती रहती है तो दिमाग में बना रहता है कि बाहर क्या कर रही होगी। वो तो मेरे पास यहाँ रहती नहीं, आएगी तो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब करेगी, फिर चली जाएगी। क्योंकि वहाँ टीवी भी चलती है, और अपना हाउस वगैरह में अपना घर वगैरह जमाती रहती, खेलती रहती है। फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, उनको टेंशन बनी रहती है कि बच्चा बाहर कर क्या रहा होगा। और मैं एक शॉर्ट्स बनाती हूँ, फिर दौड़े जाती हूँ देखने। इससे अच्छा मैं उसको सुला के ही काम करती हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा काम रहता है। आप जैसे मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से काम करो, लेकिन यूट्यूब पे काम करो, ठीक है। हर एक गृहिणी के लिए मैं हूँ एग्जाम्पल। क्योंकि मैंने जब से शुरू किया है ना, मैंने बहुत दिन रात एक किया है मेहनत करके। आप भी थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। तो राधे राधे गाइस, कैसा रहा आज का ये ब्लॉग जरूर कमेंट करना। और आप लोग अगर चैनल बना रहे हैं, बना लिए हैं, और कैसे काम करने हैं, जरूर कमेंट करके मुझे बताना। और मेरी वीडियो से क्या सीखते हो जरूर बताना, है ना। और मुझे अगर नेक्स्ट वीडियो आपको मेरा रूटीन ब्लॉग चाहिए तो ये भी कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मेरा चैनल रूटीन ही ब्लॉग का है। लेकिन फिर लगता है कि चलो रूटीन ब्लॉग ऐसे शूट करूंगी जो कुछ दिखा सको, है ना। और क्या है घर का काम। ठीक है, राधे राधे, थैंक यू सो मच।